एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। माँ जी, ये क्या है? हम जब भी तुम्हें देखते हैं ना घर में राधिका, तुम हर वक्त बस मटक मटक के चलती रहती हो। इसलिए चुपचाप इस गठरी के सारे कपड़े इस्त्री करो। प्रेस की तो लाइट ही नहीं जल रही है, तो गर्म भी नहीं है। लगता है ये प्रेस खराब हो गया। काम करते हैं, जाके माँ जी को बता देते हैं। क्या प्रेस खराब हो गई है? तुम्हारा ये मोटापा ना राधिका काम चोरी का नतीजा है। अरे थोड़ा हिला करो, हाथ पैर चलाया करो। तुम्हारी ये काम चोरी हमारे सामने नहीं चलेगी। चलो हम भी देखते हैं चल के कौन सी प्रेस खराब हो गई है। देखिए माँ जी, प्रेस की लाइट ही नहीं जल रही है। हम भी देखते हैं। हाय राम, तुमने हमारा हाथ जला दिया राधिका। मम्मी जी क्या हुआ? देखो ना हमारा हाथ। हाँ, हे भगवान, आपका तो पूरा हाथ लाल हो गया है। हम क्रीम लेकर आते हैं। हाँ सॉरी माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता ये प्रेस कैसे गर्म हो गई। ये तो खराब था और हम स्विच बंद करके भी गए थे। राधिका, पहले तुम हमारे बेटे, बहू और पोते की जान की दुश्मन बनी पड़ी थी। अब तुम हमारे पीछे पड़ गई हो। अरे हमारा पूरा खानदान खत्म करके मानोगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्रेस ने अपने हाथों से स्विच ऑन किया, गर्म हुई और फिर बंद हो गई। क्योंकि हमें इसकी लाइट तो जलती हुई दिखी नहीं, लेकिन स्विच ऑन जरूर दिख गया। मम्मी जी चलिए, आइए बैठिए, हम आपको क्रीम लगा देते हैं। सॉरी माँ जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता कि अचानक से प्रेस कैसे ठीक हो गई, क्योंकि ये तो खराब थी और हमने खुद चेक किया था, प्रेस ठंडा था, पता नहीं कैसे गर्म हो गया। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमारा ये हाथ अपने आप लाल हो गया है। का हाथ धोती है किसी भी बात। अरे कभी तो अपनी गलती मान लिया करो तुम। जब तक तुमको तुम्हारी गलती का एहसास ना कराया जाए। चाची सास जी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं 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 माँ जी, नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 माँ जी। सुजाता, हो क्या तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमने क्या बोल दी तुम? राधिका जल जाती तू। को इस पराई लड़की का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी अपनी पत्नी का जो हाथ जल गया, उसको जो दर्द हो रहा, तकलीफ है, वो दिखाई नहीं देती आपको? इस राधिका ने हमारा हाथ जला दिया है। माँ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है गलती से हुआ है। हाँ सुजाता, हम सब अच्छी तरह जानते हैं राधिका को। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करेगी। आपके मुन्ना की तो आंखें खुल चुकी है। देखिएगा, बहुत जल्द आपकी आंखों की ये पट्टी भी हट जाएगी। मम्मी जी क्रीम लगा लीजिए ना, आपको जलन हो रही होगी मम्मी जी। राधिका बेटा, तुम तो जानती हो ना, गुस्से में वो कुछ भी भूल जाती है।
नहीं पापा जी, अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है। नहीं बेटा, मेरा एक जरूरी फोन है बेटा, अपना ख्याल रखो। अब प्रेस ठीक हो ही गई है तो हम कपड़े प्रेस कर देते हैं। ये वो प्रेस तो नहीं है, और कतार भी बिल्कुल नया जैसा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कचरे वाला। जी, हमारे कमरे में भी कूड़ा पड़ा है, एक काम करते उसे भी बाहर ले जाकर दे देते हैं। दादी, क्या पूछना है मुझसे? पूछो। दादी कुछ नहीं। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो गए? क्या जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते हैं ना कि मैं भूत हूं या नहीं? दादी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको दादी? तुम्हारी रूही मुझे मार डालेगी। मारना चाहती है मुझे, मारना चाहती है। रूही मारना चाहती? क्या बोल रही है दादी आप ये? कहाँ है रूही? क्या कोई नहीं है? दादी देखिए, कोई नहीं है यहाँ पे। अभी तो यही थी। कौन? ना रूही ने अग्नि को लात मारी, अग्नि हवा में उछली और गिर गई। क्या बोल रही हैं आप दादी? रूही ने अग्नि को लात मारी और अग्नि हवा में उछल गई? कुछ भी दादी, रूही भला ऐसा क्यों करेगी? वो क्यों लात मारेगी अग्नि को? और उसके लात मारने से अग्नि कैसे उछल सकती है? मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है ना? रूही नहीं है, रूही नहीं, उसके ना पैर उल्टे। रूही चुड़ैल है, रूही चुड़ैल है। दादी, उसने अग्नि को मार डाला। क्या? बड़े समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? अरे बाहर में गई तुम्हारी बेटी, और बातें मेरी उल्टी सीधी नहीं है। तुम्हारी बेटी के पैर उल्टे हैं। चुड़ैल है वो चुड़ैल। दादी, आप ये कैसा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर?
अंदर कैसे आ गई? मैं तो बहुत देर से अंदर ही हूँ दादी। तुम झूठ बोल रही हो। इसने अग्नि को मार डाला है। तुम लोगों को मेरा यकीन नहीं हो रहा है ना? तुमको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ ना? चलो 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 मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखाती हूँ। चलो। लेकिन क्या चलो बाहर, चलो। चल जाएगा दादी। ये देखो यहाँ बेहोश पड़ी है। अग्नि, 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 अग्नि क्या हुआ? अग्नि, आंखें खोलो। अग्नि होश में आओ। अग्नि, ये सब है ना इस रूही का किया धरा है। दादी आप भला ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला अग्नि को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ दादी, रूही भला क्यों करेगी? क्योंकि वो बदला। बदला? किस चीज का बदला दादी? क्योंकि तुम बदला लेना चाहती हो। इससे तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया ना, इसलिए। अपनी को होश आ गया। अग्नि, अग्नि, उठो, उठो। रुक। अभी अग्नि ना सबको सच बता देगी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अग्नि, अग्नि उठो, होश में बताओ सबको क्या हुआ था। हटा दो इस रूही के चेहरे से इसकी असलियत का नकली मुखौटा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है दादी। क्या हुआ था? ऐसे कैसे कुछ याद नहीं तुम्हें? अरे बोलो ना, कैसे रूही के पैर उल्टे हो गए थे और ये उल्टे पैरों से इसने तुम्हें लात मारी थी? बताओ। आप क्या बोल रही हैं दादी? लगता है सर पे चोट लगने की वजह से ना ये सब कुछ भूल गई है। इसे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मुझे सब याद है। दादी शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैंने अग्नि को कुछ भी नहीं किया। रूही, कुछ तो बात होगी ना, वरना माँ जी ऐसा क्यों कहेंगी? चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है अभी पता चल जाएगा। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। हाँ जी, समझ, इसे टीवी से कनेक्ट कर, पता चल जाएगा सच क्या है। नार, हाँ, देखना अब देखना, रूही आएगी, फिर ना उसके पैर उल्टे हो जाएंगे और वो अग्नि को लात मारेगी और अग्नि गिर जाएगी। बस अब इससे ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है समर। जो देखना था हमने देख लिया। ये सही नहीं है, ये गलत है। पक्का रूही ने सब बदल दिया। ये सही नहीं है। दादी शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। क्या हो गया है आपको? देखिए ना, सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि अग्नि खुद गिरी है। रूही ने लात नहीं मारी है, बल्कि अग्नि लात मार रही है, ऐसा लग रहा है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ आप रूही के पीछे पड़ी हुई हैं। क्या बात है, आप बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम है? बड़ी समदन जी, क्या दिखाना चाह रही है आप इस वीडियो में? अभी सबने देखा, मेरी बेटी रूही ने नहीं मारने की कोशिश की अग्नि को, बल्कि अग्नि खुद मारने गई थी रूही को, जिसकी वजह से गिर गई है वो। माँ देखो, माँ मुझे ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ आपको ना बहुत सारी बीमारियों ने पकड़ लिया।
आप ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। मैं डॉक्टर से बात करके आपका फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ। रतन, क्या बोल रहे हो ये? अरे अग्नि, चुप क्यों? बोलो ना, तुम बताओ ना सबको क्या हुआ था। बोलो, बताओ सबको क्या हुआ था। दादी, जो वीडियो में दिख रहा है वही हुआ होगा। मतलब रूही ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो तो मैं। अग्नि, लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम झूठ बोलियो। ये सीसीटीवी की वीडियो तुमने बदली है ना? हाँ, ये सब तुमने किया है ना? तुम जितनी भोली बन रही हो ना उतनी हो नहीं। हाँ, झूठी हो तुम, झूठी हो तुम। दादी बस कीजिए। झूठी है ये झूठी। दादी इनफ। बस बहुत हो गया। रूही ने ये किया, रूही ने वो किया, रूही ने कुछ नहीं किया दादी। अब मैं रूही के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा दादी। माँ जी, आपका सब कुछ ये एक वहम है। आप चलिए, चल के आराम कीजिए ना। माँ जी, रतन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको इलाज की जरूरत है। आइए माँ जी, चल के आराम कीजिए। आइए आइए। अरे मुझे इलाज की नहीं, तुम सबको इलाज की जरूरत है। ये सबको पागल बना रही है और तुम सब लोग पागल बन रहे हो। ये झूठी है, ये झूठी है, झूठी है, ये झूठी है। माँ, कहाँ जा रही हो आप? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जय हनुमान, जय अनुग्रह सागर, जय कपीसति लोकमुजात रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुमेता कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मुंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवती। ऐसा लगता है जैसे रूही के भूत ने पूरे घर को अपने वश में करके रखा। अपने आप को इस वशीकरण से कैसे बचाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई, ये कहाँ से आ गया? नहार, समर, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? नहार बेटा, ये देखो, बहुत ही मशहूर एनआरआई इन्वेस्टर जेके मल्होत्रा इंडिया आए हुए हैं और वो फूड इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए गोल्डन चांस है पापा, हमें उनसे मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं, ऑफिस बुला लेते हैं या फिर घर पे ही बुला सकते हैं। हाँ भैया। अरे पापा, इनके बारे में तो मैंने ही पढ़ा और मैंने तो ये भी सुना है कि जेके मल्होत्रा साहब को पार्टीज में जाने का बहुत शौक है। ना बेटा, फिर तो हमें ना बहुत ग्रैंड पार्टी देनी चाहिए। इसी बहाने हमारी क्लाइंट्स के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों? पापा, रूही की एक दूर की बहन है,
उनके ससुराल का भी फूड बिजनेस है, हम उन्हें भी इनवाइट कर लेते हैं। क्या नाम है उनका रूही? राधिका बंसल, और उनके पति का नाम दिव्यम बंसल। वही लोग तो हैं जो एक बार होली पर हमारे पास आए। हाँ वही है। तो नार बेटा, इस पार्टी के जरिए हमारी व्यापारिक और व्यवहारिक और सभी रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। तो चलो शुरू हो जाओ। हाँ, मैं ना बेस्ट वीआईपीज और हमारे एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक। बेटा, झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, पर उसकी नींव हमेशा कमजोर ही होती है और उसे गिरने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। और कभी कभी बुरे लोगों को हराने के लिए अच्छे लोगों का एक साथ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। और जब आपकी राधिका मासी भी हमारे साथ खड़ी होगी ना, तो हम एक नए हौसले और विश्वास के साथ बुराई का अंत करेंगे और सच का झंडा फहराएंगे। कितना खाओगे तुम? खा खा के फट जाओगी। जब देखो तब खाती ही रहती है बस। वो कूड़ा रखा है ना, उसको बाहर फेंक करके आओ। दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। लड्डू, अभी क्या कर रहे हो? दादी ने कहा था कि बाहर जाकर ये कूड़ा फेंक के आओ। आप ये सब रहने दो, ये हम देख लेंगे। अब जाओ। तो किसी नए प्रेस का डब्बा लग रहा है। ये तो बिल्कुल वैसी ही प्रेस है जिससे माची का हाथ चला था। यानी हमारा शक बिल्कुल सही था। किसी ने पुरानी प्रेस हटाकर उसकी जगह पर नई प्रेस रख दी थी। पर किसने? तो आधी पर्ची है, इन्हीं लिखा हुआ है। एक काम करते, दूसरा हिस्सा ढूंढते, शायद कुछ पता चल जाए। रागिनी, इसका मतलब रागिनी जी ने ही प्रेस बदली थी। पर क्यों? क्या वो ये चाहती थी कि गरम प्रेस से माजी का हाथ जल जाए और सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाए? आंखें खुल गई है मेरी। सही कहती है, ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अरे तो रागिनी जी नकली दिव्यम को इस घर में लेकर आए, फिर उसके बाद वो हमें घर वालों की नजरों में नीचे गिराना चाहती हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा तो नहीं हो गया कि हमें उन पर और नकली दिव्यम पर शक हो गया है? अब हमें बहुत सावधानी से रागिनी जी और उस नकली दिव्यम का पर्दाफाश करना होगा। रूही, हमें खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हमने रागिनी जी को पहचानने में इतना समय लगा दिया। पहले तो वो उस नकली दिव्यम को घर में ले आई और तब उसके मांस पे कुछ ऐसा लगा दिया है जिससे उसका मांस उतर ही नहीं पा रहा है। और तो और हमें घर वालों की नजरों में नीचा दिखाने के लिए उन्होंने हमारी माची का हाथ चला दिया और सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। अब तो हमारा जी और भी ज्यादा घबरा रहा है। पता नहीं हमारे दिव्यम जी किस हाल में होंगे। अब तो हमें डर भी लगने लग गया है कि रागिनी ने दिव्यम जी के साथ कुछ कर। अपने दिल पर हाथ रखो और दिव्यम जी को महसूस करो। तुम्हारा दिल तुम्हें खुद गवाही दे देगा कि तुम्हारे दिव्यम जी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। राधिका! रोही, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे दिव्यम जी तकलीफ में तो है। राधिका, खाटू जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे।
और जब तक भोलेनाथ और खाटू जी की कृपा हम पर है तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। और विश्वास रखो, हम जल्द ही मिलेंगे और तुम भी अपने दिव्यम जी से जल्द मिलो। दिव्यम जी से? लेकिन रूही, हम दिव्यम जी तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तुम भटकोगी नहीं। रूही, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। माँ क्या है ये? गोयनका की बिजनेस पार्टी का इनविटेशन है। हमारे पूरे परिवार को बुलाया उन्होंने। बड़े बड़े लोग आएंगे इनके यहाँ। वाह, पार्टी? अब ये गोयनका कौन है? अब दिव्यम जी, आप इतना क्या सोच रहे हैं? अगर उन लोगों ने इतना खास निमंत्रण भेजा है तो आपको तो जरूर पता होगा। आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे वो गोयनका ना एकदम फालतू क्लाइंट है। ये तुम क्या बोल रहे हो दिव्यम? अरे भाई, इतने नामी ग्रामी लोग हैं और इतनी शान और शौकत के बाद भी आज भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, फिर तुम्हें फालतू क्यों बोल रहे हो? हम पहले भी इनके यहाँ गए हुए हैं, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? हाँ हाँ हाँ, गोयनका, जिनकी बहू बहुत साधारण सी है, रूही। अच्छा, वो गोयनका बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही जरूरी भी है इनके यहाँ जाना। हमें जाना चाहिए। वहाँ इतनी बड़ी पार्टी हो रही है तो उसके लिए तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी हमें। लेकिन राधिका, ये पार्टी बड़े लोगों की है, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम एक काम करो, घर पर ही रहकर बच्चों को संभाल लेना। इस इनविटेशन में लिखा है मिस्टर दिव्यम एंड मिसेस राधिका बंसल विद फैमिली। तो राधिका को तो आना ही चाहिए, है ना दादी? गोलू बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी राधिका उनके बहू की दूर के रिश्तेदार है, तो नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। वैसे रही बात बच्चों की, तो बच्चों को रागिनी संभाल लेगी। क्यों रागिनी? हाँ दादी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? रागिनी पत्नी है मेरी, उसे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। बच्चों को संभालने के लिए हम अपनी मम्मी को बुला लेते हैं। अब रूही से मिलकर ही बात करेंगे कि कैसे इस नकली दिव्यम और रागिनी जी का पर्दाफाश करें। इस पार्टी में कुछ बड़ा धमाल करना होगा, जिससे एक ही बार में राधिका इस घर से छुट्टी हो जाए। हमारा फोन कहाँ बज रहा है? शायद हम कमरे में ही भूला है। हर वक्त काली बिल्ली की तरह हमसे टकराना जरूरी है क्या? चल, छिड़कना पड़ेगा हमें। चलो हटो हमारे रास्ते से, हटो। अब तो मैं अपनी गुड़िया की अच्छे से हेयर स्टाइल बनाऊंगी। वो देखो लड्डू, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। लड्डू, बुलडोजर, हे लड्डू, बुलडोजर, बुलडोजर, रुको, सोनू, सोनू। अब आएगा मजा, जब माँ जी देखेंगी अपने एक्सटेंशंस के बाल लड्डू की गुड़िया पे। क्या हुआ सुजाता? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अब हमारे जीवन में सिर्फ चिल्लाने के अलावा बचा ही क्या है? ये देखिए, देखिए, देखिए आपकी इस लाडली परपोती ने क्या कारनामा किया है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। एक तो हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम तुम्हारी दादी नहीं है, हमें दादी कहना बंद करो। और ये घड़ी घड़ी झूठ बोलना बंद करो तुम। देखो इस कैची को,
ये बाल लगे और यही बाल तुम्हारी गुड़िया के सर पर भी चिपके हुए हैं। लड्डू बेटा, आप तो अपनी गुड़िया का हेयर स्टाइल बनाने वाले थे ना? हाँ मम्मी, वो सोनू है और मुझे परेशान करने लगा और मैं बस उसके पीछे पीछे गई थी। लड्डू बेटा, आप सोनू पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? वो बेचारा तो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। पक्का इसमें भी रागिनी जी का ही हाथ है। सच्ची वो मुझे चिढ़ा रहा था। बहुत हो गया, अब ये दोनों माँ बेटी हमारी हद से बाहर है। बस सुजाता, लड्डू बच्ची है, ऐसे छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना बंद करो। ऐसे हर बात का तमाशा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, समझे? हर वक्त एक ही नाटक। माँ जी की आंखों पर भले तुम्हारी झूठी अच्छाई का पर्दा उठने में वक्त लगेगा राधिका, लेकिन हम तुम्हारी इस लाडली बेटी को ऐसी सजा देंगे कि ऐसी गलती दोबारा करने से पहले 100 बार सोचेगी। नहीं दादी, ये मेरी फेवरेट डॉल है। बहुत पसंद है ना तुम्हें ये गुड़िया? तो देखो। माची, ये क्या किया आपने? बच्ची की गुड़िया तोड़ने की क्या जरूरत है? हम आपकी हेयर स्टाइल के लिए दूसरा सामान ले आते। तो लेकर आओ ना, हम तुम्हारी इस बच्ची के बचे कुचे भी जो खिलौने हैं ना, ढूंढ ढूंढ करके तोड़ देंगे। लड्डू बेटा, हम आपके लिए नई गुड़िया ला देंगे, ठीक है? लड्डू बेटा चुप हो जाओ, हम दादी का सामान लाने के बाद आपकी गुड़िया जोड़ दें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। अब यही हाल होगा मम्मी जी का, जिसका सारा इल्जाम लगेगा उस राधिका पे। कल के सारे न्यूज के फ्रंट पेज पे होगा एक ही हेडलाइन, बहू की वजह से हुई सास गंजी। अब जैसे ही होगी मम्मी जी गंजी, वैसे ही होगी उनकी एक्स बहू घर से बाहर। माँ जी, आपकी हेयर स्टाइल बनाने का सामान हम ले आए हैं। भाई टेबल पर रख दो। जी। कल पार्टी में जैसे ही लेजर लाइट जूड़े पर पड़ेगा, मम्मी जी के सारे बाल सबके सामने झड़ जाएंगे और इन सब का सारा इल्जाम जाएगा उस राधिका पर। फिर आएगा पार्टी का असली मजा।
रोहित, तुमने ऐसे अचानक फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ, है तो सब ठीक। बस मेरे मन में एक उलझन थी राधिका। कैसी उलझन? राधिका, क्या इंसान को उसकी उम्र की वजह से, उसके पाप के लिए और उसके किए गए गलत कर्मों के लिए माफ कर देना चाहिए? रोहित, हम तो उम्र देखकर माफ भी करते, लेकिन जब कर्म अपना हिसाब करता है ना, तो वो उम्र नहीं देखता। हर व्यक्ति को अपने किए का भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। जब इंसान पाप करते वक्त अपनी उम्र का लिहाज नहीं करता, तो फिर सजा के वक्त क्यों? पर रोहित, तुम अचानक से ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं राधिका, बस ऐसे ही। वैसे राधिका, ये संसार तुम्हारे जैसे सच्चे और मन के अति सुंदर लोगों के वजह से ही कायम है। रोहित, अगर हमारा मन अति सुंदर है तो तुम्हारा भी तो मन सुंदर है ना? और सच्चे लोगों के साथ देवी माँ कभी भी अन्याय नहीं होने देती, और जिसने भी रूही और राधिका के साथ गलत किया है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अच्छा राधिका, अभी मैं रखती हूँ। जी। रूही अजीब सी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रूही नहीं बल्कि कोई और है। उससे बात करके बहुत अलग सा एहसास हो रहा था हमें। शायद काफ़ी समय से मिले नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। पर एक बार जब मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन और ऐसे चलता रहा ना, तो दादी को साथ लेके मुझे भी पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इस रूही को देख देख कर ना मेरी नींद उड़ी हुई है। ये नींद का इंजेक्शन लेके आराम से सो जाती हूँ। सुबह उठकर ठंडे दिमाग से सोचूंगी कि उस रूही का आखिर करना क्या है। ये दादी इतने रात में कौन सी पूजा करने जा रही? लल्ला तो सो रहा है, फिर लल्ला के रोने की आवाज कहाँ से आ रही? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। 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 मुझ पर मेरे मंत्रों का असर हो रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ये क्या कर रही हैं आप दादी? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा जाल बनाया है कि तुम्हारी आत्मा को यहाँ से जाना ही होगा। रुक जाइए दादी, दादी रुक जाइए प्लीज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। दादी, दादी ये सब क्या कर रही हैं आप? अग्नि, तुम बीच में बताओ। आज मैं इस भूत को घर से भगा कर ही रहूंगी। अग्नि, मेरे पास
मेरे पास आओ अग्नि। अग्नि, अग्नि, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अग्नि, अग्नि, उस दीवार की तरफ जाओ और वहां खड़ी हो जाओ। जाओ अग्नि। अग्नि, तुमने क्या किया अग्नि को? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। अग्नि, अब तुम इस दीवार में जाओ, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे अपने हाथों से दीवार में चुना था। रुको। अरे छोड़ो अग्नि को, जाने दो उसे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मर जाएगी वो। माना कि अग्नि से गलती हुई है, पर उसको दीवार में मत करो, मर जाएगी वो। क्यों? जब इसने मुझे मारा था तब तो आपने इसे नहीं रोका, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? मर जाएगी वो, मत करो। अग्नि को तो उसके किए की सजा मिल गई, अब आपकी बारी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।